तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत कथा रस का पान करें। हम लोग सुन रहे हैं दशम स्कंद की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से प्रश्न किया था, पूछा, सुझाव लिया कि पहले जरासंध के ऊपर चढ़ाई किया जाए कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए, पहले क्या होना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ में भाग लेने का अर्थ होता है कि जब आपने सभी राजाओं को जीत लिया, लेकिन अभी जरासंध पर जीत होना बाकी है, इसलिए उचित यही होगा कि पहले जरासंध पर ही चढ़ाई किया जाए, उसके बाद राजसूय यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो उनकी जो ये राय थी, जो सुझाव उद्धव जी का था, वो बड़ा ही सबने उन्हें पसंद किया। नारद जी ने भी पसंद किया और सभा में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग सम्माननीय जितने भी व्यक्ति थे, सब ने इस राय को पसंद किया कि बात सही है, पहले सभी राजाओं पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद ही राजसूय यज्ञ का अर्थ होता है, सार्थक उसको माना जाता है। अब प्रश्न था कि जरासंध पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए। उसमें 10,000 हाथियों का बल था और उसके सेना से आमने सामने की लड़ाई बहुत कठिन काम था। ये काम होना थोड़ी ज़्यादा कठिनाई थी इसमें। तो उद्धव जी का ही सुझाव था कि आमने सामने की लड़ाई से अच्छा होगा कि जरासंध जो है वो ब्राह्मण का भक्त है, ब्राह्मणों का आदर करता है, तो क्यों न भीमसेन ब्राह्मण के भेष में वहाँ जाएं जरासंध के पास और आमने सामने का युद्ध की भिक्षा मांगे। तो इसमें वह नौ नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने बात का पक्का है, इसलिए ऐसा ही किया जाए। और जरासंध से लड़ने की क्षमता भीमसेन में है। मुझे पूरा विश्वास है कि भीमसेन उसका वध कर सकेंगे। आपके निर्देश में भगवान कृष्ण को कहा कि भगवान कृष्ण के निर्देश में ये काम हो सकता है, भीमसेन इस काम को कर लेंगे। बात सही भी है, सब कुछ तो भगवान ही करते हैं, दूसरे से सुझाव लेते हैं इसलिए कि उनको सम्मान मिले। कि भगवान ने उद्धव जी से पूछा, नारद जी से पूछा, इसमें उनका सम्मान होता है। तो उद्धव जी ने भी यही बात कही कि करना तो सब आपको ही है, लेकिन भीमसेन जी निमित्त बनेंगे, इसके जरासंध के वध करने में निमित्त बनेंगे। तो ये बात सबको पसंद आई, सब ने इस चीज़ को पसंद किया, नारद जी तक ने इसे पसंद किया। और ये भी कहा कि जब जरासंध का वध हो जाएगा तो ये इस खबर से जो जिन राजाओं को कैद करके रखा है जरासंध ने, उसकी कुल संख्या 20,800 थी। तो 20,800 राजाओं की रानियां भगवान कृष्ण का गुणगान करेंगी, यह भी एक अच्छी बात होगी। तो ये सब सारी बातें पसंद आई और वे सभी भगवान कृष्ण के आदेश से सब लोग तैयार हुए इंद्रप्रस्थ जाने के लिए। तो इंद्रप्रस्थ की ओर सबने प्रस्थान किया, बड़ों से अनुमति लेकर के, बाल बच्चों के समेत भगवान कृष्ण ने सभी रानियों के साथ, सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। और जो दूत आया था, जरासंध के द्वारा बंद राजाओं का दूत था, उसको भी भगवान कृष्ण ने आश्वासन दे करके भेजा, वापस किया कि जाओ, उन्हें कहना, अपने राजा को जो कारागार में है उनको कहना कि अब मुक्त होने का समय आ गया है, वे भय मुक्त रहें, किसी प्रकार की चिंता न करें, हम आएंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। तो दूत ने भगवान को प्रणाम किया और शुभ संवाद जा करके उन राजाओं को सुना दिया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। सब इंतजार कर रहे थे कि भगवान कृष्ण कब आएंगे और कब हमें इस कारागार से मुक्त करेंगे। इधर भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ, रानियां, बाल बच्चों, सेना के साथ यात्रा करते हुए इंद्रप्रस्थ पहुँचे। जब युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो ये तो दोनों भाई थे,
वह मेरे फुफेरे भाई थे। तो जब युधिष्ठिर जी को सूचना मिली तो पूरे परिवार के साथ, ब्राह्मणों के साथ वे भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर की ओर आए। ये अगवानी का यह तरीका होता है कि कोई श्रेष्ठ अगर आपके पास आवे तो आप कम से कम 10 कदम आगे बढ़ कर के उनका स्वागत कीजिए। ये सब नई पीढ़ी को जानना चाहिए। नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं। बहुत खुश किए तो कोई आ गए तो बैठे बैठे प्रणाम कर लिए, वो भी घुटना छू करके। तो ये सब कोई शैली नहीं है, ये सब अपसंस्कृति का सूचक है। कोई भी बड़े लोग आवे तो 10 कदम आगे आगे जा करके उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको रिसीव करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने ऐसा ही किया, आगे गए ब्राह्मणों के साथ और भगवान कृष्ण का स्वागत किया ब्राह्मणों के द्वारा। सब एक दूसरे से सब लोग गले मिले और बड़े प्रसन्न हुए। फिर इसके आगे क्या हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे पुनः। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।